बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं, हम तो उनका मान सम्मान करते हैं। कितने लोगों को उन्होंने यहाँ से अपॉर्चुनिटी दी कि बॉलीवुड में जाकर यहाँ से रोजगार मिले। मिला हूँ, मैं मिलता हूँ, सभी भाजपा नेताओं से मिलता हूँ, अच्छे रिश्ते हमारे उनके साथ हैं, तभी तो 150 करोड़ रुपए लेकर आया हूँ। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चुनौतियां भी होगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी, लोगों के बीच जाएंगे, उनका विश्वास जीतेंगे, अपनी बात को लोगों के बीच में रखेंगे, पूरी मजबूती से रखेंगे। जीत के लिए कितना आश्वस्त है? नहीं, बिल्कुल जीतेंगे और जब जीत के आपके साथ इंटरव्यू करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट से कंगना बनाम विक्रमादित्य सिंह होने वाला है, क्योंकि इससे पहले इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सवालिया निशान लग रहा था कि आखिरकार कंगना के साथ कांग्रेस कौन प्रत्याशी उतारने वाला है। हमारे साथ यहाँ पर खुद बातचीत करने के लिए विक्रमादित्य सिंह मौजूद हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपसे कि अब पार्टी ने आपको ये जिम्मेदारी दे दी है, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि हालांकि मैंने पार्टी टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था, मगर उन्होंने शायद सोचा कि आई एम द बेस्ट पर्सन हु कैन गिव गुड फाइट, और इसलिए मुझे यहाँ से नॉमिनेट किया है। तो मैं जब भी चुनाव लड़ता हूँ और मैदान जंग में उतरता हूँ तो पूरी मजबूती से उतरता हूँ, और इस पारी भी हम पूरी मजबूती से उतरेंगे, मगर एक सकारात्मक सोच के साथ उतरेंगे। मेरा हमेशा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, प्रदेश की जनता भी जानती है। मैंने हमेशा मुद्दों के ऊपर, तथ्यों के ऊपर, लॉजिक के साथ काम करने में विश्वास रखा है। चाहे मैं विपक्ष में पहले विधायक था, मैंने उस समय भी करीबन 100 करोड़ के विकास कार्य अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर करवाए, जिसकी वजह से जनता ने मुझे 3 गुना ज्यादा मार्जिन के साथ वापस विधानसभा के अंदर भेजा, और मैं प्रदेश में सरकार में मंत्री बनने का मुझे मौका मिला, और हमने पूरी सकारात्मक तरीके से प्रदेश के लोगों की सेवा करने का प्रयास किया। ये हमारा दुर्भाग्य था कि पहले ही 4 महीने के अंदर एक बहुत बड़ी आपदा प्रदेश के अंदर आई, और खास करके उसका नुकसान जो है वो मंडी में, कुल्लू मनाली में हुआ, और हमने दिन रात वहां पे जाकर अपनी सेवा प्रदेश के लोगों को दी, उस क्षेत्र के लोगों को दी। मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ दिन रात वहां पे काम किया, लोगों के साथ खड़े रहे, और आज पार्टी ने जो हमें ये नया एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम मैदान में उतरेंगे, पूरी मजबूती के साथ उतरेंगे, किसी की नकारात्मक सोच या किसी को विरोध करने के लिए नहीं उतरेंगे। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि हमारा प्रतिद्वंदी कौन है, ए है, बी है या सी है। हम अपने बलबूते पे उतरेंगे, जो हमने काम किए हैं उसके बीच में जाएंगे। मेरे पिताजी जो मुख्यमंत्री रहे 6 बार हिमाचल प्रदेश के, और एक बड़ा मंडी संसदीय क्षेत्र के साथ उनका एक पारिवारिक रिश्ता रहा, 6 बार वहाँ के लोगों ने हमारे परिवार को जिताया है। तो उन सब चीज़ों को हम लेके लोगों के बीच में जाएंगे, और एक नया विजन, कैसे हमने वहाँ पे रोजगार के नए साधन पैदा करने हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे करनी है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि हमने विपक्ष में रहते हुए भी 3000 करोड़ के सड़कों के निर्माण कार्य 1 साल के अंदर जो है वो प्रदेश के अंदर शुरू करवाए हैं, जिसमें खास करके अगर हम मनाली की बात करें, हम विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को हिमाचल लेकर आए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, और आपने देखा कि हमने 150 करोड़ रुपए उनसे, जब चुनाव के कुछ ही दिन पहले उन्होंने हमारे आग्रह पे जो है वो प्रदेश को दिया। तो हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने में विश्वास रखा है, जिससे बहुत सारे रेस्टोरेशन कार्य खास करके कुल्लू मनाली में, पंडोह में, और आपके उस वैली में जो आपके ब्यास वैली है उसमें हुआ। तो इन चीज़ों को हम लोगों के बीच में रखेंगे, और जिस बेबाकी से हमने विधानसभा के अंदर प्रदेश की आवाज़ को उठाया है, अगर हम यहाँ से सफल होते हैं, जो मुझे लगता है सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ प्रदेश के लोगों के साथ होंगे, तो हम यहाँ की आवाज़ को पूरी बेबाकी के साथ जो है वो लोकसभा के अंदर और केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे। नाम घोषित होने से पहले ही आप लोगों के बीच में वार पलटवार की जो एक जंग है वो देखने को मिल रही थी। आप उन्हें बड़ी बहन कहते हैं, वो आपको छोटा भाई कहते हैं, तो क्या हम कहें थोड़ा ये फ्रेंडली सा होने वाला है? नहीं, फ्रेंडली नहीं है। फ्रेंडली तो देखिए ऐसा है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये चुनाव केवल क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज तक सीमित ना हो, क्योंकि आप जैसे और आपके जितने भी साथी मीडिया हैं उनको तो बड़ा मजा आता है जब एक बयान इधर से देंगे उधर से देंगे तो वो हाईलाइट बन जाता है, मगर जो असली मुद्दे हैं लोगों के वो कहीं ना कहीं छिप जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कल को मैं कोई बयान दूं फिर उसका पलटवार वो करे और वही उसी में हेडलाइन बने, वही न्यूज बने, वो अच्छा चीज नहीं है। तो हमको जो असली इश्यूज है लोगों के वो उसके बारे में बात करनी है। कंगना जी का क्या रोल रहा,
आपदा के समय में कितने लोगों को उन्होंने समर्थन किया। बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं, हम तो उनका मान सम्मान करते हैं। कितने लोगों को उन्होंने यहाँ से अपॉर्चुनिटी दी कि बॉलीवुड में जाकर यहाँ से रोजगार मिले। तो ये सब चीजें पूछी जाएगी उनसे, और क्या उनकी कमिटमेंट है, क्या वो बॉलीवुड को छोड़ देंगी इसके बाद, क्या जब वो एक बारी अगर यहाँ से जीतती हैं तो क्या वो अपने करियर को अलविदा कह देंगी, क्या या मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों को अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए, किसी को डंगा लगाना है, किसी को महिला मंडल का काम है, किसी को और चीजें हैं, तो उनको हर चीज के लिए क्या यहाँ से मुंबई का फासला तय करना पड़ेगा। ये निर्णय जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता ने लेना है। अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि जब जनता से सम्मुख हो रही थी कंगना रनौत, तो उस दौरान उन्होंने एक बात जरूर कही कि विक्रमादित्य सिंह ने तो दिल्ली पहुंचकर भाजपा नेताओं से मुलाकात की है और ज्यादा कुछ मैं कहना नहीं चाहूंगी क्योंकि वो जल्दी ही भाजपा में आने वाले हैं। इस तरह की चीजें उनकी ओर से कही जा रही है। नहीं, मिला हूं, मैं मिलता हूं, सभी भाजपा नेताओं से मिलता हूं, अच्छे रिश्ते हमारे उनके साथ है, तभी तो 150 करोड़ रुपए लेकर आया हूं। तो ये हम लाते रहेंगे जहां तक, जैसे मैंने कहा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना है। तो उसके लिए हमको नितिन गडकरी जी से भी मिला, केंद्रीय मंत्रियों से भी मिला, नड्डा जी से भी मिला, सबसे मिलता हूं। तो जहां तक हिमाचल के हितों की बात है, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। चाहे अगर हमारे अच्छे संबंध से अगर प्रदेश का भला हो रहा है तो उससे कंगना जी को मिर्ची क्यों लग रही है? तो अच्छी बात है ना कि हम हिमाचल के लिए इतना सहयोग कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, पर कम से कम एक कोशिश तो कर रहे हैं, एक एफर्ट तो कर रहे हैं इन द राइट डायरेक्शन। अब उसमें से कितनी सफलता आने वाले समय में मिलती है, नहीं मिलती है, वो प्रदेश की जनता तय करेगी। चलिए, पहले तो वीरभद्र सिंह जी थे, उसके बाद फिर प्रतिभा जी, उसके बाद फिर आपको मौका मिल रहा है। कौन से ऐसे बड़े हम कहेंगे जो इससे पहले काम वहां पर किए, क्योंकि अभी पूर्व सांसद रहे हैं आपके? सबसे बड़ा तो वहां पे जो है, जो आपका नेर चौक से लेकर कीरतपुर से लेकर नेर चौक का जो 4 लेन है, उसका जो प्रपोजल्स है, उसकी जो शुरुआत है, वो यूपीए गवर्नमेंट के समय में शुरू हुई थी। ठीक है, उसको आगे ले जाने का कार्य वर्तमान सरकार ने किया है, उसके लिए उनको साधुवाद है, मगर उसकी जो नींव रखी गई थी, उसके जो इनिशियल बजटरी प्रोविजन किया गया था, वो हमारी सरकार में किया गया था। वैसे ही जो अटल टनल है, अब तो उसका नाम बदल दिया है, पहले वो रोहतांग टनल के नाम से जानी जाती थी, वो भी, उसकी नींव भी सोनिया गांधी जी ने रखी थी, और उसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का बजट मनमोहन सिंह की सरकार ने, यूपीए सरकार ने दिया था। उसको आगे करने का कार्य इस वर्तमान सरकार ने किया है। वो मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं कि जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, उनका दायित्व बनता है कि जो कार्य चल रहे हैं उसको आगे लेकर जाए। वैसे ही जो मेडिकल कॉलेज आपका नेर चौक के अंदर बनकर तैयार हुआ है, ये भी यूपीए सरकार की देन है। आईआईटी कॉलेज, आईआईटी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मंडी के अंदर बना है, ये भी कांग्रेस पार्टी की सरकार की देन है। तो ये सब चीजें हमने की है। आने वाले समय में और कार्य हम उस इलाके के लिए करेंगे। जोनल ऑफिसेज जो वहां पे खोले प्रदेश सरकार की ओर से, चाहे वो चीफ इंजीनियर का ऑफिस खोला गया, चाहे सेंट्रल जोन मंडी में बनाया गया, और भी जो कार्य वहां पे किए गए हैं, वो सब चीजें हम लोगों के बीच में रखेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वहां के विकास कार्य है, उनको लोगों के बीच में ले जाया जाएगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी, तो क्या चुनावों के बीच में आप जब उतरेंगे, क्या ये चीजें वहां पर रखी जाएगी लोगों के सामने कि उनकी स्टेटमेंट इससे पहले क्या रही है, या फिर उन्होंने खाने पीने को लेकर, या ये तमाम जो चीजें जो देख रहे हैं हम इतना, क्या ये भी चीज? देखिए, ऐसा है, ये चिंतन मंथन किसको करना ना, ये करना है आरएसएस को। आरएसएस के मेरे साथ तो बड़े अच्छे संबंध है, मैं तो उनका बहुत मान सम्मान करता हूं, और मेरे पिताजी के साथ उनका एक बड़ा अच्छा संबंध रहा है। अब ये तय करना है विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों को कि क्या वो एक ऐसे व्यक्ति को टिकट जो मिला है, अब वो क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, वो तो आरएसएस वालों को भी पता है, विश्व हिंदू परिषद वालों को भी पता है। तो अब वो क्या ऐसे व्यक्ति को समर्थन करेंगे, इसका जवाब शायद जो आरएसएस के संघ चालक है, वो इसका जवाब अच्छी तरीके से दे सकेंगे। तो चुनौती लग रही है आपको कहीं क्योंकि मंडी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, वहां पे 9 सीट्स 8 कहेंगे, क्योंकि एक सीट तो दूसरे उसमें पार्लियामेंट्री में चली जाती, चुनौती लग रही है आपको कहीं ना कहीं कि कितना मुश्किल रहने वाला है, या फिर भाजपा जिस तरह से जान उन्होंने फूंक दी है, वो जगह जगह जाकर प्रचार, क्या लग रहा है आप? देखिए, कोई भी इलेक्शन आसान तो नहीं होता है। मैं कहूँ कि केक वॉक है, तो ऐसा तो नहीं है। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चुनौतियां भी होगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी, लोगों के बीच जाएंगे, उनका विश्वास जीतेंगे, अपनी बात को लोगों के बीच में रखेंगे, पूरी मजबूती से रखेंगे। बाकी जो भी निर्णय जनता का होता है वो हमको स्वीकारना है, पर हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे,
और मुझे विश्वास है कि हम अच्छे मार्जिन से इस सीट को निकालेंगे। अभी जो बाई इलेक्शन हुए थे हाल ही में, तो उसमें ये कहा गया था कि सिंपैथी वोट मिले हैं, क्योंकि उस दौरान जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई थी। तो इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि इस चीज को लेकर भी कहीं ना कहीं जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं काम को लेकर, क्योंकि 14 महीनों में तो कहते सरकार ने कुछ काम नहीं किया, गारंटियां पूरी नहीं, तो इस बार भी इस तरह की चीजें यहाँ पर कौन सी गारंटी नहीं पूरी हुई? हमने हर गारंटी को पूरा किया है। हमने ओपीएस को लागू किया, उसका जो 9,000 करोड़ रुपए केंद्र से लाने की, केंद्र से मिलना है, वो इन्होंने रोक दिया। हमने 1,500 रुपए की गारंटी जो हमने दी है उसको हमने लागू किया। उसके लिए जयराम जी खुद जो है इलेक्शन कमीशन पहुंच गए कि इसको रोको। क्या जो केंद्र की स्कीम्स है, जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज को मिल रही है, क्या वो रुकती है? वो भी तो इलेक्शन के समय में चल रही है। इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस। द इलेक्शन कमीशन क्लियरली स्टेट्स कि आप चुनाव के समय में कोई नई घोषणा नहीं कर सकते हैं, मगर जो ऑनगोइंग स्कीम्स पहले की चल रही है उनको रोक देना या उनको रोकने का प्रयास करना, ये क्योंकि डर है इनको। दूध की गारंटी है सबसे बड़ी, वो हमने पूरी करी है। चाहे वो भैंस का दूध है, गाय का दूध है, उसको हम न्यूनतम मूल्य के ऊपर जो है वो खरीद रहे हैं और बाकी भी चीजें कर रहे हैं। ये जरूर है कि प्रदेश के अंदर एक वित्तीय परिस्थिति है, संकट है, वो भी जयराम जी की देन है। 80,000 करोड़ का ऋण है प्रदेश के ऊपर, उसके बावजूद हम हर चीज से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र में इतना बड़ा सहयोग हमको नहीं मिल पाया, जो अभी खास करके आपदा के समय में 12,000 करोड़ का हमने सहयोग मांगा हिमाचल को स्पेशल कैटेगरी में डालने के लिए, उसको एक डिजास्टर प्रोन स्टेट घोषित करने के लिए मांग करी, वो उन्होंने पूरा नहीं किया। तो हर चीज में राजनीति कर रहे हैं। जो हमारा बकाया हमको मिलना चाहिए, रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट्स को उन्होंने काट दिया। जयराम जी के समय में 12,000 करोड़ की रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट मिलती थी, आज वो मात्र 2,000 करोड़ रह गई है। तो ये चीजें इनको देखनी चाहिए कि हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो केंद्र में जा जाकर हिमाचल का पैसा रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये हिमाचल के लिए अच्छी चीज नहीं है। आखिरी सवाल सर, जीत के लिए कितना आश्वस्त है? नहीं, बिल्कुल जीतेंगे और जब जीत के आपके साथ इंटरव्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे विक्रमादित्य सिंह, मंडी से कंगना के अगेंस्ट लड़ने वाले हैं चुनाव, और मुद्दे जो रहने वाले हैं इस बार चुनावों में, जिस तरह से कंगना ने तो अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर दी है, लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, लेकिन विक्रमादित्य सिंह हिमाचल में जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर उतरेंगे, और विजन क्या रहने वाला है इन तमाम चीजों को लेकर ये चुनावी रण में आगे उतरने वाले हैं। जनता फैसला अपना क्या देती है वो तो 4 तारीख को ही पता चलेगा कि वहां पर मंडी सीट की अगर हम बात करें, क्या कांग्रेस इस सीट को हथियाएगी या फिर वहां पर भाजपा के जो प्रत्याशी है वो काबिज होंगे। शिमला से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।